टाइम मुतय्यन होने से पहले जरूरी चीजें हैं वो टाइम का तो यह है कि फरीकैन इत्तेफाक कर ही लेते हैं 5 मिनट बोलना 7 मिनट बोलना उनको इस बात की बात उससे पहले दावे मुनाजरा शराइत मुनाजरा और उसके बाद में फिर शराइत मुनाजरा के ये चीज है कितना टाइम है क्या और उसी की रोशनी में बातचीत होना दावे मुनाजरा शराइत मुनाजरा और उसी के मुताबिक जो है वो बहस होना। अच्छा, आज से पहले कोई मुनाजरे की बातें की यहाँ क्यों गई थी? कोई बातें यहाँ को मुनाजरे की? आज हजरत समझाने के लिए आए हैं किसी को, ना ही किसी मुनाजरे की, ना ही किसी किताब की जरूरत है। यहाँ पे आदमी को खड़ा कर दिया जाए, खड़े होकर जिसको वो समझाने के लिए आए हैं उनको भी और आप सब लोगों को भी वो 15 मिनट खड़े होकर समझाए, ठीक? फिर उसके बाद में 15 मिनट हम बता देंगे कि क्या सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं। किसी इस कौम को ना मुनाजरे की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। इनको तो ये जरूरत है कि कौन सुन्नी है कौन वहाबी है, असली हकीकत क्या है वो इनको समझाया जाए और किसी चीज को समझाने की जरूरत ही नहीं। ये बात है, सिर्फ इसी को समझाने के लिए आप आए हैं आज और वही समझा दें। मैं समझता हूँ जैसा कि साहिब खाना जो है, अभी आपने इब्तिदानी क्या सुना उनकी जबान से कि कितनी कितनी देर गुफ्तगू होगी। इसका मतलब अवाम में से साहिब खाना जो इनकी बातों से थोड़ा मुतासर हो गए वो भी ये चाह रहे हैं कि दोनों लोग बातचीत करें, गुफ्तगू हो, इसीलिए वो कह रहे हैं कितनी कितनी देर गुफ्तगू होगी। इससे मालूम हुआ कि वो भी हम दोनों की गुफ्तगू को चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है, आपने शायद पढ़ा होगा बहस के लिए या किसी मसले को साबित करने के लिए जब किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो क्या फरमाया गया? उसूल मुनाजरा की किताबों में फरमाया गया तवज्जुहुल मुतखासिमैन फिल निस्बति बैन शैअइन इज़हारन लिस्सवाब। दो लोगों का किसी बात में आपसी बातचीत करना क्यों किया जाता है? ताकि जो मामला है वो साफ हो जाए, मामला बिल्कुल जाहिर हो जाए, उसमें कोई खिफा और पोशीदगी न रहे, ताकि ये अवाम जो शिकार हैं इस चीज का कि ये बात कैसी है, सही है या गलत है, इन अवाम को समझाने के लिए, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं किसी चीज का न होने का, हम दावा कर रहे हैं होने का, या हम दावा कर रहे हैं न होने का, ये दावा कर रहे हैं होने का। हम लोग जो गुफ्तगू करेंगे ये अवाम देखेगी, अवाम देखने के बाद फैसला करेगी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू किसकी है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू किसकी है। अब ये सारी चीज आपको मालूम नहीं किताबों में क्या लिखा है, इस किताब में क्या है आपको मालूम नहीं, लेकिन मसला इन्हीं से साबित होगा। तो अब ये कौन साबित करेगा? तो ये जो उलमा होते हैं जो अपने अपने दीन को समझने वाले होते हैं, अपने अपने एतबार से वो जब बातचीत करते हैं तो किसी मसले में जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं और नियत हक को जाहिर करने की होती है तो इसमें मैं समझता हूँ कोई मजाका नहीं है। ये कि हम 15 मिनट मैं बता दूं 15 मिनट ये बता दें, तो आप जो समझे हुए हैं वो बताएंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो समझा हुआ हूँ वो बताऊंगा। लेकिन ये चीज कि फिर मैं आपके ऊपर हुज्जत कायम करूं कि आप गलत बोल रहे हैं तो मैं कैसे साबित करूंगा कुरान और हदीस से? इसलिए इसका होना तो बहुत जरूरी है। आपने ये कैसे कह दिया कि कोई किताब नहीं होगी? आप जो बोलेंगे ये बताइए कि आपने किताब से सीखा है या मुनज़्ज़ल मिन अस्समा आपके दिल पर नाज़िल हुआ है? इन्हीं किताबों से सीखा हुआ है जो आप बोलेंगे। तो अब इसी को जो आपके दिल में है, देखें किसी के दिल में जो बात होती है, यानी माफी ज़मीर जो होता है उसकी अदायगी के लिए दो चीजें हैं। अगर आदमी उसको कलम से जाहिर कर दे तो वो तहरीर बन जाती है जैसा कि किताब, और अगर वो दिल के अंदर बात जबान से जाहिर कर दे तो वो बन जाता है बयान। तो जब आप साहिब बयान भी मौजूद हैं और जहां से आपको ये कुव्वत गोयाई मिली वो किताबें भी मौजूद हैं, तो इनको हाथ में लेके अल्लाह और रसूल की बातों को हाथ में लेके आप ये समझाइए कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें मौजूद है। आप लोग ये चाहते हैं नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते। कुरान और हदीस के मुताबिक इजमा और कयास के मुताबिक गुफ्तगू होगी, जो उसूल अरबा हैं जिनसे हम बहस करते हैं, और उसके मुताबिक गुफ्तगू मानी जाएगी कि हाँ कुरान और सुन्नत से हटी हुई बात नहीं है। कोई भी खड़ा हो जाए, कोई मसलन सऊदी अरब चला गया काम करने के लिए, वहां पर उसको अरबी जबान आ गई, थोड़ी बहुत बोलना सीख गया, चाहे ग्रामर के मुताबिक हो या ना हो,
اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں دین سمجھاؤں گا. تو بتائیے آپ میں کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں آپ دین سمجھا دو؟ بالکل. اور وہیں آپ کوئی کے بھی نہیں امام ہوگا. صاحب، وہیں آپ کے گاؤں کے امام صاحب جو ہیں، جن کے شب و روز آپ نے دیکھے، جن کے لیل و نہار آپ کے سامنے سے گزرے، جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے امام صاحب نے فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کی، ان کے پاس اس مدرسے کی ڈگری بھی ہے، اور یہ اہلیت رکھتے ہیں اس بات کی کہ یہ جب بتائیں گے تو قرآن و سنت سے بولیں گے، تو جب وہ آپ سے کہیں گے تو آپ بتائیے سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ بالکل سنیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہر مسجد کے امام کی گفتگو اپنی اپنی عوام سنتی ہے، ہر ممبر سے علماء دین کی باتیں عوام سنتی ہے. لیکن کوئی سعودی عرب سے آگے صرف یہ کہنے لگے، مثلا کوئی بھی کسے باشد کوئی بھی ہو، کہ میں جو ہے بات بتاؤں گا، دین کی باتیں بتاؤں گا. اب اگر نہ ڈگری ہے، نہ عالم ہونے کی سند ہے، نہ کچھ ہے، تو آپ یہی تو کہو گے کہ حضرت آپ کی بات کیسے مان لیں ہم؟ تو اب بات مانی جائے گی اس سے. یہ ہے قرآن و سنت اور جو ساری چیزیں ہیں ان کے مطابق گفتگو ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہو. اسی لیے ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد اپنی عوام کو سمجھانا ہے، لیکن ہم سمجھا کے چلے جائیں، پھر پیچھے سے کوئی آدمی آ کر کے یہ کہے کہ آپ کے عالم صاحب نے یہ غلط کہا، تو پیچھے آ کے کیوں کہہ رہا ہے؟ اب کیوں نہیں کہہ رہا ہے جبکہ عالم ہمارے موجود ہیں؟ اب کہیے آپ جو بات آپ کو کہنا ہے. ہم سامنے موجود ہیں، کیوں طاہر بھائی؟ ہم سامنے موجود ہیں، آپ بات کریں. طاہر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کو شروع کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی روشنی میں ہمیں اپنے دعویٰ اور شرائط مناظرہ، اصول گفتگو، ساری چیزیں، اوقات وغیرہ سب طے کرنے کے بعد میں گفتگو کو شروع کیا جائے، اور جو چیزیں ہیں جو فریقین کے درمیان میں متفق ہو جائیں گی اس کے مطابق گفتگو ہوگی. اور دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل. عمل بعد میں قبولیت حاصل کرتا ہے کہ پہلے عقیدے کی زمین مضبوط ہوتی ہے. اس لیے رفع یدین کرنا نہ کرنا، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یا نہ لگانا، یہ ساری چیزیں فروعیات میں سے ہیں. ان کے نہ کرنے پر بھی کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ غلط کر دیا، آپ توبہ کیجئے، تجدید ایمان کیجئے، گناہ ہو گیا وغیرہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہماری عمل سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں عمل کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، عمل کے اندر کچھ واجبات ہوتے ہیں، عمل کے اندر کچھ سنن و مستحبات ہوتے ہیں. یہ ایک بات کی چیز ہے، لیکن ان کی صحت کے لیے، درستگی کے لیے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب بتائیے ستون کسے کہتے ہیں؟ ستون کہتے ہیں پلر کو، کھمبے کو. نماز دین کا ستون ہے. تو پلر کہاں پہ لگتا ہے؟ زمین پر، اور پلر کے اوپر ہوتی ہے چھت. جب نماز دین کا ستون ہے تو نماز ہوئی چھت، اور دین ہوا چھت، اور نماز ہوئی کھمبا پلر. تو اب بتائیے کوئی پلر ہوا میں لگتا ہے؟ کوئی پلر ہوا میں لگا ہوا دیکھا نہیں. اس گھر کی چھت بھی قائم ہے تو ان پلر پر، اور پلر قائم ہے زمین پر. تو پتہ لگا دین چھت ہوا، اور اس کو قائم کرنے کے لیے پلر نماز ہوئی. اب نماز ہوا میں نہیں لگے گی، اس کی صحت کے لیے عقیدے کی زمین ضروری ہے. جب عقیدے کی زمین صحیح ہوگی تبھی وہ پلر قائم ہو سکے گا، اور اسی پلر پر پورا دین قائم ہو سکے گا. تو پتہ یہ لگا کہ عمل بعد میں ہے، پہلے صحت عقیدہ ضروری ہے. تو بات چیت جو ہوگی پہلے صحت عقیدہ پر ہوگی کہ ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اسی لیے ورنہ تو اب یہ آئے شیخ بابو خان صاحب بھانگ ڈانڈی سے آئے ہیں، اب آنے کے بعد 15 منٹ جو آپ کو گفتگو کریں گے تو آپ ڈائریکٹ ان کی بات مان لو گے یا پہلے یہ سمجھو گے کہ ہمارے ہم عقیدہ ہیں یا نہیں؟ بھائی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، ان کی بات جبھی تو مانی جائے گی کہ حضرت آپ کی بات جب مانیں گے پہلے آپ یہ تو ثابت کر دیں کہ آپ ہمارے ہم مشرب ہم عقیدہ ہیں، تبھی تو مانیں گے بات. بالکل ہر آدمی تھوڑی مان لی جائے گی. تو نوٹ کرنا، پہلے ٹائم یہ جتنی دیر بات ہو رہی ٹائم نوٹ کرنا. پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ یہ قائم ہے، اس کے بعد آگے ان چیزوں پر گفتگو ہوگی. لہٰذا اس کے مطابق ہم آگے بات کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کتنی منٹ بات کرنی ہے کسی کے پاس گھڑی؟ 9 منٹ 23 سیکنڈ. 9 منٹ 23 سیکنڈ. 9 منٹ 23 ابتدا سے سیکنڈ. نہیں، جو ہماری ابھی جو ابھی گفتگو ہوئی ہے ابھی 9 منٹ موبائل لگا ہوا ہے، ٹائمنگ بھی آتی ہے موبائل میں، ٹھیک ہے نا. وہ آدمی جو بتا رہا ہے وہ غلط نہیں بتایا. ٹھیک، بالکل 9 منٹ بات کری حضرت نے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. جو باتیں کہیں حضرت نے ایک پتہ نہیں کہاں سے کچھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کہا اس پڑھنے سے اختلاف ختم ہوگا، ہم کو اختلاف ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے حضرت.
आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बोला अभी बीच में, मैं अभी बीच में बोला मैं बीच में कोई मत बोलो ना, हमें बात करने तो 9 दोनों मिनट लोग तक आप कोई मत बोलो। हजरत ने बात करी, अब मेरी भी बात सुन लेना। 9 मिनट में जरा समझा तो दूं हजरत ने क्या समझाया। तुम में से कोई भी ये जानता है फुरवी इख्तलाफ किसको कहते हैं? फुरवी कोई जानता है? बता दे, हाथ खड़ा करें। तो अभी तो बात चल रही है, अभी बात चल रही है। जब बात ये चल रही है। आप मैं 9 मिनट बीच में नहीं बोला था, अब 9 मिनट जो आपने समझा दिया वो मैं भी समझा दूं ना कौन को। पहले अब तो सुन ले खामोशी से। 9 मिनट बोलना, आप 9 मिनट बोलना, पहले बात सुनिए। पहले तो ये तय ही नहीं हुआ कि पहले जब मैं बोल चुकूं तब आप बोले, ये कोई अभी तो आपको बोलने की जरूरत क्या थी? अभी बात चल रही है। आपको बोलने की जरूरत क्या थी? जब नहीं तय हुआ था तो आप इतने आगे बन रहे हैं, इस कौम को समझा रहे हैं जो के विचार। अरे बात करने का मैंने कुछ कहा? मैं सिर्फ बोल रहा था, बात कर रहा था। आपको बात करने का तरीका, मैंने कोई गलत बात कही? कोई गलत बात कही मैंने कहा कि हजरत ने बात करी भी नहीं करी थी बात, और 9 मिनट तक बोलते रहे और मैं ऐसे सुन रहा हूं। मैंने कोई बीच में टोका? ठीक है ना। जैसा तुमने इनसे कहा हाँ भाई, सब कह रहे हैं हाँ भाई, हाँ भाई, सब कह रहे हैं, आप सुन लें, ठीक है ना। हजरत ने इख्तलाफ करने के लिए कुछ पढ़ाते हैं इसे अरबी में। मैं बात ही नहीं कर। जब आप नकल करेंगे तो बताएंगे। सुने, वो बताएंगे। अरे रुको एक मिनट, बता देंगे ना, मैं तो सुनने तो पहले 9 मिनट बोलने तो मैं दो। पढ़ूंगा, मुझसे पूछना। आप पढ़े, आप मैं क्यों बताऊंगा? चीजें समझ में आनी चाहिए ना, पहले उन्हें 9 मिनट सुनो। उन्हें बोलन तो मुसलमान है यार, मुसलमान है आप, बैठे रहे सुने। किसी यार एक आदमी की बात सुन के कोई फैसला होता है? रखना मुसलमान है, ये कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। यार मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे 9 मिनट 10 मिनट बोलने तो दे। हजरत सुनो खामोशी से, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की बात कर रहे हैं शेख हजरत, ठीक है ना। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने कुछ भी पढ़ा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना। मैं जो पढ़ूंगा वो मैं बताऊंगा। हजरत ने कहा कि इख्तलाफ खत्म करने के लिए भी कुरान हदीस होना जरूरी है, उसकी दलील भी होना जरूरी है। कोई भी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इरशाद फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने एक ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का बयान, जो भी जुबान से हजरत बोलेंगे इंशाअल्लाह कुरान में बयान होगा, ठीक है ना। अभी जाना थोड़ी है आपको। मैंने जाने की बात करी, अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई है। मैं आप बैठे हुए हैं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे बैठूंगा, मगर तुम मेरे 9 मिनट पूरे हो जाने, मैं बताऊंगा यार। अब तो 9 मिनट कोई बात नहीं हजरत, तुमने तो कोई बात ही नहीं करने दी मुझे मेरी एक बात शुरू होती है। ठीक है ठीक है। हजरत ने कहा कि भाई जो भी इख्तलाफ होंगे कुरान हदीस से उसका हल हो जाएगा, सही है ना। कुरान हदीस में हल है हर चीज का। और मैंने अभी आयत पढ़ी, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मान लो, उसके रसूल की बात मान लो। और कहा व उलिल अम्रे मिनकुम, और जो तुम्हारे मुस्लिम हुक्मरान हैं उनकी बातों को मान लो, ठीक। फिर कहा फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर तुम में किसी बात में इख्तलाफ हो जाए कि ये कुछ कह रहे हैं मैं कुछ कह रहा हूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता है फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर देना। समझ रहे? कुरान में देख लेना, हदीस में देख लेना, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें बताई हैं हजरत को पता नहीं है मेरे बारे में, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि भाई हजरत जो हैं ये सऊदी अरब गए, आके चंद बातें सीख के आगे बता दी। उनको पता नहीं है कि मैंने 5 साल का दौरा शरीयत किया है, 3 साल का दाई का कोर्स किया है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन इस्लामी स्टडी में किया। हजरत को पता नहीं है, हजरत को तो इतना पता है कि मैं सऊदी गया था, ठीक है। अब ये किताबें हों या जो भी किताबें हों, हजरत आए थे यहाँ समझाने के लिए। किस बात के लिए समझाने के लिए आए थे? कि भाई किसी का अकीदा खराब हो गया है, और अकीदा पहले देखा जाता है, मेन चीज अकीदा है। अकीदा आदमी का सही है, कुरान हदीस के मुताबिक है। हजरत ने अकीदे की बात करी, अब अकीदे पे ही बात कर लें, ठीक है। अकीदे पे आप 15 मिनट आप बात कर लें अकीदे पे, और 15 मिनट मैं बात कर लूंगा कौन से, बस बात खत्म होगी। कर दे शुरू। देखिए अकीदा क्या है,
दिल में जमने वाली चीज कुरान और हदीस के मुताबिक हो अकीदा। अब अकीदे में कितनी चीज आती हैं वो भी तो देखना होगा। कौन से अकीदे पर आप बात करेंगे? मसलन इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होगी, या फिर इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होगी, या फिर हुजूर की शान में जो तौहीन इनकी किताबों में है उस पर बात होगी। ये सारी चीजें तफसीली चीज है, इसमें ना ही एक गुफ्तगू के अंदर सारी चीजें तय हो पाएंगी। इसलिए पहले ये तय होगा कि दावा क्या है, यानी कि आपका दावा क्या है, हमारा दावा क्या है, दोनों का तय होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो चीज बयान की, पहले तो मैं इनसे इब्तिदान आपके सामने ये बयान कर दूं जो आपने सुना। इन्होंने कहा कि देखें मुसलमान है, ये बात आपको अब से लेकर लास्ट तक याद रखना है। इन्होंने हमारे बारे में जो गवाही दी है आपने सबने सुनी। क्या कहा भाई? बात हो रही है अभी तो कोई बात हो ही नहीं रही है, बात है शुरू करो। आपने एक पॉइंट पकड़ा, ऐसे ही बातें होती रहेंगी तो क्या फायदा? ऐसी बातें होती रहेंगी तो आप बातें करवाओ, जिस मौजू पे कहें उस मौजू पे शुरू करवाओ। ये फालतू बातें करने की जरूरत ही नहीं है, बातों को बंद करो और जिस मौजू पे शेख बात करना चाहे एक मौजू कर दो, कर दे। फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। वो मौजू की तो बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं इल्म गैब पे 15 मिनट नहीं, जितनी देर चाहे खड़े होकर इल्म गैब पे बात कर लें, सारे मौजू अब बंद कर दें, इल्म गैब पे बात कर लें, ठीक है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात हो रही है, इल्म गैब पे बात कर लें, बात खत्म करें फालतू। अब आप बात होगी आपकी। पहले तो आप ये बोले कि दरमियान में आप नहीं बोले भाई, आपकी बात होगी, मेरी होगी, यही करते रहेंगे तो बात कब होगी? कब बात होगी बताएं? अब बात शुरू कर दें। अरे रुकिए एक मिनट, ऐसे नहीं होती है बात शुरू। अभी आपके मुंह जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कि घोड़े के मुंह में लगाम जो दी जाती है, कैसे दी जाती है? वो ऐसे दी जाती है कि उसके मुंह को बांधा जाता है। ऐसे ही मुनाजरे के अंदर जानवर इंसान में फर्क होता है। अल्लाह के बंदो, जानवर में इंसान में फर्क होता है। सुनिए आई बात समझ में? जानवर मुनाजरे के अंदर मुनाजरा जो होता है, फर्क होता है। आप बोलने देंगे नहीं बोलेंगे? अब आप शांत रहें, दो आप शांत रहें। मुनाजरे के अंदर कौन कब बोलेगा, क्या बात बोलेगा? अरे आप बोले। मुनाजरे के अंदर क्या बात बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, ये सारी चीजें कब बोलेगा, कब खामोश रहेगा, ये सब चीजें जो तय होती हैं ये शराइत से होती है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि उससे आदमी जो मुंह में लगाम आती है, यानी कि वो अपने उससे बाहर नहीं जाएगा हाथ से। यही चीज है तो हम कह रहे हैं। अब आप कह रहे हो शुरू कर दे बात, मैं भी बोलूंगा, दरमियान में फिर आप कहेंगे, तो इसलिए मेन चीज पहले तय हो जाए। रात भर के बाद कल कोई और काम है, पूरे एक हफ्ता बैठे, एक साल बैठे, एक महीने बैठे, जितना टाइम है ये बैठे हुए हैं, बैठे पूरी जिंदगी बैठे। कौन सी मुश्किल है भाई? तुम्हारे लिए काम है इमरजेंसी, क्यों हमारे गाँव के बिल्कुल सही। तू बहुत बोल रहे यार बीच में बार बार यार, कम से कम बात हो रही है तो होने दे। बुनियादी चीज ये हो जाए, बुनियादी चीज ये हो जाए कि अल्लाह रसूल पर दिल से ईमान लाने की बात। दुनिया के अंदर जो बंदे अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हैं, कब लाते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे बंदा मोमिन होगा? कौन सी ऐसी चीज है जो ना मान के बंदा काफिर हो जाता है या मुशरिक हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। बंदा तो कुरान और हदीस के मुताबिक मोमिन है, लेकिन सामने वाला उस पर धब्बा लगा रहा है कि मुशरिक है। तो कौन सी वो उसूल है जिनके मुताबिक बंदा बोले जाएगा, जिनके मुताबिक बंदा काफिर हो जाता है या मुशरिक हो जाता है? ये चीजें तय होने की हैं। उसके मुताबिक कोई दावा मुतय्यन करके फिर बात आगे होगी। बात होगी इन चीजों पर। आप पानी पिलाओ, भाई पानी लेकर आओ, पानी पिलाओ शेख साहब। फिर बात होगी इन चीजों पर कि ईमान और सुन्नियत ये क्या है। ऐसा तो नहीं है कि 14 सदी से उम्मत जिन अकायद पर कायम है उन बातों में उम्मत को मुशरिक गर्दाना जा रहा है। जैसा कि मैंने तमहीद में आपको बताया था, बहुत से ऐसे लोग आएंगे, सरकार ने इरशाद फरमाया सयकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून, कि आखिर जमाने में दज्जाल और झूठे पैदा होंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वाला आबाउकुम, कि जो बातें ऐसी नई नई बातें लाएंगे जो न तुमने सुनी होंगी और न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। तो ऐसी बातें जो नई नई आएंगी, कहां से आएंगी? यानी अपने पेट से गड़ी हुई, जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपनी तरफ से गढ़ी गई। कुरान और सुन्नत जो बयान हो रहा है कुरान और सुन्नत में,
اس کے خلاف لوگ نئی نئی باتیں لے کر کے آ گئے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کے مطابق آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جب آپ مسلمان ہیں تو کن چیزوں کی بنیاد پر مسلمان ہیں؟ آپ قرآن و سنت سے ہٹ کے مسلمان نہیں ہو سکتے. قرآن و سنت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر کے ہی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. اب جب قرآن و سنت آپ نے مان لیا، قرآن و سنت کو جب آپ سینے سے لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کو مان رہا ہے وہ آپ کے مطابق آپ کا ہم عقیدہ ہوا. اور اگر قرآن و سنت کے مطابق سامنے والا تو ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. بہت سارے عقائد، ایک عقیدہ نہیں، بہت سارے عقائد ہیں کہ جن میں الحمدللہ ہم اپنے عقائد پر قائم ہیں. عقیدہ ایک نہیں ہے، بہت عقائد ہیں. تو عقائد میں ہم اپنے قرآن و حدیث پر قائم ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں مشرک گردانتے ہیں، یہ لوگ ہمیں کافر گردانتے ہیں. تو یہ ثابت کریں گے کہ کہاں سے مشرک ہیں، کہاں سے کافر ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر بات ہوگی. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، تکبیر کہاں ہوگی، اذان ثانی کہاں ہوگی، تکبیر کھڑے ہو کے سنو یا بیٹھ کے سنو، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. جیسا کہ ابھی گفتگو میں تمہید میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے شاید بابو خان صاحب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں پہلے کہ جو آپ لوگ ہمیں کسی بھی عقیدے میں آپ لے لیں، مسلمان جانتے ہیں نہیں. انہوں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں. اب جتنی باتیں ہوں گی یا تو یہ ثابت کریں گے کہ مسلمان ہونے کے بعد میں کون سے عقیدے کے مطابق اسلام سے نکلا، یہ ثابت کریں گے. کیونکہ مسلمان تو انہوں نے شروع میں گواہی دے دی، اب یہ ثابت کریں گے. لہذا گفتگو جو ہوگی اصول کی روشنی میں، گفتگو ہوگی ادب کے دائرے میں، مہذب انداز میں. کوئی آواز کو بلند نہیں کرے گا دوسرے کے اوپر. آواز ویسے بلند کریں آپ سنانے کے اعتبار سے کہ سب سن لیں، لیکن آپ میرے اوپر آواز بلند کریں متوجہ ہو کر کے آواز بلند نہیں کیجیے. اور لہجہ، اسلوب گفتگو، یہ ساری چیزیں نہایت درست ہونا چاہیے. اس کے مطابق آگے جو ہے بات چیت ہوگی. کتنی دیر بات ہوئی؟ ایک سیکنڈ، ٹائمر 6 منٹ 25 سیکنڈ. 25 سیکنڈ 6 منٹ 6 منٹ. حضرت نے ایک حدیث پڑھی اتنی دیر میں، اور وہ بھی یہ حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں چپ جاؤ بات کرنے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ آپ نے سنی ہوں گی نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوں گی. وہ جھوٹے اور کذاب ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ایک حدیث میں بھی بیان کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی بھی مجھ سے پہلے ایسا نبی نہیں آیا کہ جس نبی کے ساتھی نہیں تھے. ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، کہ ایسا کوئی بھی نبی نہیں آیا کہ میرے مجھ سے پہلے کہ جس کے کچھ حواری یعنی کچھ ساتھی نہ ہوں، کچھ صحابی نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس کے کہ کچھ ساتھی نہیں ہوتے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی تھے نہیں تھے؟ ہاں. وہ کام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ان کا وہ صحابی کیوں کہلائے اور وہ کام کیا کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے کہ یأخذون بسنتہ، وہ اپنے نبی کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ نبی کی سنتوں کو کیا کام کرتے تھے بھائی؟ مضبوطی سے پکڑ لیتے، کہ نبی کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے. یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اور جو نبی حکم دیتا فوراً اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے کہ یہ نبی نے حکم دیا ہے، اس لیے وہ صحابی کہلاتے. ٹھیک. کہا ثم تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد چند ایسے لوگ آئے نبی کی وفات کے بعد یا نبی کے جانے کے بعد چند ایسے لوگ آئے جو کیا کرتے تھے؟ یأکلون ما یفعلون، جو وہ بات کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. جو یقولون آپ، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سنیں. وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون زور سے بولا کر ما لا یفعلون، کہ جو بات وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. جو بات کہتے تھے زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، لیکن عمل سے وہ کام کرتے نہیں تھے. عمل نہیں کرتے تھے. کہتے تو تھے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں،
सुन्नी है, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कहते थे, लेकिन वो करते नहीं थे, अमल नहीं करते थे, हैं? और करते क्या थे? यफ़अलूना मा ला युअमरून, जो वो काम करते थे वो करते थे जिनका उनके नबी ने हुक्म नहीं किया था, वो काम करते थे। क्या काम करते थे? वो काम करते थे जो उनके नबी ने हुक्म नहीं दिया था, वो काम करते थे। जो नबी ने कहा था वो नहीं करते थे, जो नबी ने हुक्म नहीं दिया वो काम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो कोई शख्स ऐसे आदमी से जिहाद करे वो मोमिन है, अगर अपनी ताकत से जिहाद करे वो मोमिन है, अगर वो ऐसे आदमी से अपनी ताकत से जिहाद करे वो मोमिन है, जो अपनी जुबान से जिहाद करे वो मोमिन है, और जो दिल से अगर इन लोगों से जिहाद करे वो भी मोमिन है। कहा वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतल खरदल, अगर वो ऐसा भी नहीं करता है तो उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जो मैंने आपको बताई, समझ रहे हैं? हजरत ने कहा एक मौजू को पकड़ लें और उस पर बहस कर लें, ठीक है ना। अब एक मौजू ले लिया जाए, हजरत ने बहुत सारे मौजू गिना दिए, अकीदे का भी गिना दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब हैं या नहीं है वो भी गिना दिया। अब कोई भी एक मौजू ले लें, 15 मिनट के लिए हजरत से बात करवा लें, और फिर 15 मिनट के लिए मैं बता दूंगा कि हमारा अकीदा क्या है, हजरत का अकीदा क्या है। ठीक, बात खत्म हो गई, ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। 3 चीजें इन्होंने जो है उसमें गलती हुई है, ताकि ये आवाम को समझा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि गलत बात इनके जहन में रह जाए। एक चीज ये कह रहे थे याकुलूना, अब हदीस का नाम ले रहे हैं, चूंकि मैं दावा नहीं कर सकता कि हदीस ही है, क्या पता है नहीं, ये तो ये जिम्मेदार। हाँ, ये नहीं है तो ये मैं 1 मिनट में दिखा दूंगा, अभी मैं दिखा दूंगा किसी मोबाइल में। याकुलूना दिखा दीजिए, याकुलूना कहा है, अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सुने, हदीस पे तो बहस ही नहीं है, जबान पे बहस नहीं, बहस तो ये है कि बात क्या कही जा रही है, क्या बात कही जा रही है, इस पर बहस आपका है। टाइम नहीं है, अब आप मैंने जो भी कहा है, अगर मैंने कहा उसका तर्जुमा मैंने गलत बताया हो तो बता दें, जो मैंने कहा है। भाई अच्छा, बच्चा बोलेगा, जवान बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, हाँ मैं नहीं बोलूंगा। अब जरा ये है, देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि हदीस पे बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हदीस तो उसूल अरबा में से एक है, कुरान, सुन्नत, इज्मा, क़यास, ये निकल आई हदीस। अब सुनाइए एक मिनट, सही मुस्लिम की वो कहे हदीस है या नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है, ये हदीस है, ठीक है ना। ये हदीस है पाक कि उसमें याकुलूना है, ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ना, जिसमें याकुलूना है वो नहीं है। आप कौन होते हैं हदीस के अल्फाज बदलने वाले? ये अल्फाज हदीस ये वो हैं जो कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जारी हुए थे, सहाबा इकराम ने जिनको महफूज कर लिया था। अब आप उसको बदल रहे हैं, वो बात कह रहे हैं जो हुजूर ने नहीं की। आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जानबूझकर जो मैंने नहीं कही थी, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब ये हुजूर ने याकुलूना उसमें फरमाया नहीं, और ये कह रहे हैं याकुलूना, जबकि क्या फरमाया यक़ूलूना, सही है, यक़ूलून है उसके अंदर, तो याकुलूना ये कहेंगे उसका मतलब आएगा खाना, और यक़ूलून का मतलब आएगा कहना, कि वो कहते हैं, और याकुलून का मतलब आएगा वो खाते हैं या खाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अल्फाज हदीस जो हुजूर ने फरमाए वो अगर बयान की जाएंगे तो होगी हदीस, और अगर अपनी तरफ से कर लिए तो इसका ठिकाना हुजूर ने फरमाया जहन्नम है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, जैसा कि बयान कर रहे हैं, इसके मुताबिक किसी एक टॉपिक पर बात होना है, टॉपिक है बहुत सारे, वो टॉपिक लिया जाए कि जिसपे ये और हम इख्तिलाफ करते हैं, बहुत सारे अकायद हैं, जैसा कि है शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन गुनाहगार उम्मती है जो नहीं चाहता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत हमें क़यामत के दिन मिले? कौन है जो नहीं चाहता? सब चाहते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे इज़्न के बगैर कोई शफाअत नहीं करेगा, तो हुजूर शफाअत करेंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका अकीदा शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या है, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत करेंगे या नहीं? माशाअल्लाह। उसके मुताबिक आपको ये भी बताना होगा कि अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आपका जवाब अगर हाँ में है, शफाअत करने वाले हैं, ठीक है,
اور اگر نہیں ہے شفاعت کرنے والے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. بے شک. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں شفاعت کرنے والے ہیں تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ شفاعت نہیں کر سکتے اس کا حکم بتانا پڑے گا. بات صحیح ہے بھائی نہیں ہے؟ اس لیے یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں. اب میں اپنی بات یہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں کہ آپ بیان کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. اور میں پھر ان سے کہوں گا کہ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں صحیح سے نہ بیان کر سکیں تو آپ اردو میں ہی بتا دیجیے. ضروری نہیں ہے اپنی قابلیت ظاہر کرنا, اس لیے کہ وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے ابھی انہوں نے جو پڑھا یقولون کو یاکلون کہہ رہے ہیں. 2016 میں جب اسی گھر میں یہاں بیٹھک میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک عربی کے جملے کو بولا تھا انا اعرفتو. نیٹ پہ بھی موجود ہے. عرفتو کہنا چاہیے تھا کہ میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں یا میں پہچانتا ہوں. اس کا مطلب آتا ہے عرفتو. لیکن یہ انا اعرفتو یہ چھوٹی جماعت کے اگر بچے یہ بھی نہیں بولیں گے جملہ. تو اس لیے عربی دکھانا مقصد نہیں ہے. آپ ویسے تو عربی زبان میں بات کریں, الحمدللہ پورا مناظرہ یہ پوری گفتگو عربی زبان میں کرنے کو تیار ہوں, لیکن آپ اسی کے مطابق اپنے لیول مجھے بھی جانچنا چاہیے آپ کو بھی. میں جس حدیث کو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں. اگر میں غلط پڑھوں تو آپ اس سے کہیے کہ آپ نے یہ غلط پڑھ دیا. صحیح بات نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت اللہ اور رسول کے فرمان ہے. اس لیے آپ جو بھی حدیث پڑھیں اس کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں اور الفاظ کے چناؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی نہیں ہے. آپ خاموش رہیں, اپنی بات کر کے بات ختم کریں. ابھی پوچھنے کی شفاعت رسول نہ میں جواب دوں گا. میں تو آپ کی بات کا جواب دوں گا. جو بات آپ کریں گے اس بات کا جواب دوں گا. باقی کوئی سوال جواب ہو ہی نہیں رہے. ابھی تو مجھے اتنی بات کا بھی جواب دینا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے عربی میں کیا پڑھا اور اس کا کیا پڑھا, یہ بھی تو جواب دینا ہے. عقائد اسلامیہ جو ہیں ان میں ایک ہمارا عقیدہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ہم گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے حکم سے فرمائیں گے. اب آپ اس کے تعلق سے بیان فرمائیں آپ کا کیا عقیدہ نظریہ. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے سوال کر لیا. ٹھیک, پہلے وہ حدیث بتاؤں میں. آپ اتنے لوگ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کوئی اردو میں ہر اس کا میں نے ترجمہ بتایا آگے. کوئی میں نے کھانے کی بات کری اس میں یقولونا یا یاقولونا دونوں میں سے میں نے کچھ بھی کہا, لیکن ترجمہ تم کو صحیح بتایا میں نے. ترجمہ میں نے کوئی کھانے کی بات کری کہ اس میں کوئی کھانے کی بات آئی. میں نے تو عربی اس لیے پڑھی تھی تاکہ آپ کو بھی یہ پتا چل جائے کہ ہاں عربی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کو تو حدیث کا تک پتا نہیں ہے. آپ نے حدیث کو کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے. حدیث کا مجھے پتا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں یاقولون والی اس جملے میں حدیث کا مجھے پتا نہیں. یاقولون والی نہیں, یہ تو میں نے پوری حدیث پڑھی. ایک لفظ تھا, ایک لفظ سے حضرت معنی بدل جاتے ہیں. آدمی کی زبان سے نکل جاتی ہے حضرت ایک ہی لفظ سے بدل جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کھائیں گے. میں نے آپ سے کوئی کھانے کی بات کری, میں نے کہا کہیں گے, میں نے کہنے کی بات کہی. میں نے اردو میں ترجمہ صحیح بتایا. اردو میں نہیں فرمایا تو آپ کہہ رہے ہیں اردو میں ہی بات کر دیں, تو میں نے اردو میں سمجھایا. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یقولونا کہا, یاقولونا کہہ دیا میں نے یقولونا کے بجائے. ٹھیک ہے نا. میں بھی جانتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ یہ نہیں جانتے ہیں حضرت. اگر میں ان سے یہ جو میں نے اس دن جواب دیا تھا اس دن بھی میں نے اپنے حساب سے صحیح جواب دیا تھا, کیونکہ جو عالم جو ہوتے ہیں نا, عالم کو اتنا معلوم ہوتا ہے جتنا پڑھایا جاتا ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا ہے. اور جس کی زبان ہوتی ہے اس زبان کی باریکی کو وہی سمجھتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, وہ اس زبان کی باریکی کو سمجھتا ہے. میں ان سے کہہ دوں, اگر کوئی سینٹینس میں ان سے عربی میں کہہ دوں وہاں کی زبان میں, ان کے بس کی بات نہیں. جواب دینا تو دور کی بات ہے, یہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ میں نے کیا کہا. سمجھ رہے. اگر ان کو گاڑی کا سیارہ سمجھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے گاڑی کے بارے میں, مجھے تو گاڑی کے 4 نام یاد ہیں. ان کو جو سیارہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ سیارہ ہی معلوم ہوتا ہے. اور ہم کو جو ہے ہماری ایسی زبان ہو گئی جیسے مادری زبان ہوتی ہے, اس طرح کی ہو گئی, تو ہم کو ایک ایک چیز اس کی معلوم ہے. جتنا ان کو عربی آتی ہے ان کو اتنی آتی ہے جتنی پڑھائی جاتی ہے. اور جو وہاں رہ رہا ہے جس کی زبان, اس بچے کی زبان اور اس کی عربی ان کے بس کی بات نہیں. جو یہ بول لیں, جب کوئی عربی کا بولنے کا نمبر آئے گا تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس بچے کا. سمجھ رہے ہیں. کیونکہ یہ بچہ فصحا بھی جانتا ہے اور یہ وہ بھی جانتا ہے جو وہاں کی زبان ہے, اور وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموش رہیں. حضرت آپ خاموش رہیں. آپ نے باتیں کہیں جتنا آپ کو آیا آپ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے نا.
میں نے جو بھی حدیث پڑھی بالکل صحیح پڑھی، اور اگر میں اس حدیث کی تشریح کر دوں اللہ کی قسم تم سب اسی میں پھنس جاؤ گے اگر میں اس کی تشریح کر دوں. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ یقولون ما یفعلون، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. جو کہتے ہیں ہم کو نبی سے محبت ہے، نبی کے سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں محبت نہیں ہے، خالی زبان سے کہتے ہیں. بہرحال وہ موضوع ہی نہیں ہے. آپ نے ایک سوال کر لیا. اصل میں مجھے خشکی اس لیے لگ رہی ہے، میں بتاؤں آپ کو، میں دیسی 3 انڈے کھائے ہوئے ہوں دیسی. مجھے اس لیے خشکی لگ رہی ہے. پانی پی لو، پانی پی لو، پانی مت پیو، جتنا چاہو اتنا پیو. اور لا دو، جگ میں لا دو بھائی، ضرورت پڑے گی بھی اور بھی آگے. اس میں کیا ہے؟ تو مجھے اس لیے میں نے دیسی انڈے رات ابھی سوتے ٹائم میں نے کھا لیے 3 انڈے کھائے تھے. مجھے لگ رہی ہے خشکی، تو وہ اسی وجہ سے لگ رہی ہے. تو میں نے بالکل صحیح حدیث کا مفہوم اردو میں ایک ایک چیز صحیح بتائی. اردو میں کہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں انہوں نے غلط بتایا، اور آپ لوگوں کو اردو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اردو میں ایک ایک بات بالکل صحیح بتائی کہ نبی نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنی زبان سے کچھ کہیں گے لیکن وہ کریں گے نہیں، اور جو وہ کریں گے تو وہ کام کریں گے جو ان کے نبی نے نہیں کیا، جیسے نیاز ہے، فاتحہ ہے، تیجا ہے، دسمہ ہے، 40واں ہے، وہ سب نبی نے کچھ نہیں کیا تھا. تو وہ کام کریں گے جو نبی نے نہیں کیا، وہ کام کریں گے. تو یہ نبی نے بتایا، کہا ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ میں جہاد کرے ہاتھ طاقت سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان سے زبان سے باتیں کرے وہ بھی مومن ہے. اور ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اگر وہ دل سے ان کو برا جانے وہ بھی مومن ہے. اور کہا ولیس وراء ذلک من الایمان خردل، اور اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، میں نے ترجمہ ایک ایک لفظ میں نے صحیح بتایا، ترجمہ کوئی میں نے غلط نہیں بتایا. وہ زبان سے کوئی بات اگر نکل جاتی ہے، وہ جو زبان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ غلطی نہیں مانی جائے گی. اگر آپ آدمی سے نکل جائے کوئی بات تو اس کو نہیں پکڑا جاتا ہے، جو بات موضوع پر ہوتی ہے. اب حضرت نے موضوع خود ہی چیک کر کے خود ہی اپنے آپ ہی بتا دیا، اپنے حساب سے موضوع رکھ لیا. اب میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ اسی موضوع پہ آپ 15 منٹ کھڑے ہو کے بتا دیں، شفاعت کے موضوع پہ، اور 15 منٹ کھڑے ہو کے پھر میں بتا دوں گا. کوئی غلط بات ہے؟ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ کوئی غلط بات کہی میں نے؟ اب یہ قوم کو یہ سمجھا دیں کہ نبی کی شفاعت کیا ہے. 15 منٹ کا ٹائم ہے ان کے پاس، اور 15 منٹ سمجھا دیں. پھر 15 منٹ کے بعد میں سمجھاؤں گا کہ شفاعت کس کو کہتے ہیں، شفاعت کون کرے گا اور کس کی شفاعت ہوگی. ٹھیک؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ ہم بتائیں کو کیا بتانا ہے؟ بتائیں. یہ بتائیے، یہ جو بات چیت ہوتی ہے ابھی تو ایک دوسرے کی بات میں ہی ابتدان تمہید کی بات چل رہی ہے. موضوع طے کرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے دوسرا بات، شرائط مناظرہ، وہ کون طے کرے گا؟ بھائی یہاں تم آئے تھے، یہاں مناظرہ کرنے کے لیے آج آئے تھے. یہاں آپ تو مہمان تھے، میں تو بعد میں آیا ہوں. یہاں تو تم سمجھانے کے لیے آئے تھے. اسی آدمی کو جس کو تم سمجھانے کے لیے آئے تھے ان کو یہاں کھڑا کر دو اور تم 15 منٹ ان کو سمجھا دو کوئی بھی چیز. ہم میں آئے تھے سمجھا یہاں دوں. سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھانے آئے تھے، ہم سمجھا رہے تھے. ہم نے یہ کہا کہ بھائی جن لوگوں نے، جن صاحب نے آپ کو آڈیو بھیجی اور جن صاحب نے آپ کو یہ حدیث کا ایک ریفرنس بھیجا ہے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ پسے پشت نہ ہو کر کے، ماورائے حجاب نہ ہو کر کے وہ سامنے ہوتے. آپ نے فوراً سنی یہ بات، یا انہوں نے فون کیا جو اس سے بھی ہے، پھر آپ آ گئے. اب آپ آئے ہو تو اسی لیے تو آئے ہو کہ یہ گفتگو ہو. یہ کیا کہ میں تقریر کروں پھر آپ ان کو بتا دو، یہ نہیں. آپ ہم دونوں بات کریں گے، وہ سنیں گے ہم دونوں کی باتیں. آپ ادھر کو گھوم جائیں، ادھر کو ہو کے بیٹھیں. یہ چالاکی اور کسی کو چلاکی نہیں، یہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ بات صحیح ہے نہیں، کیمرہ گھما دو. اس قوم سے دین سمجھانا ہے. یہ بیچارے آپ کو پتا نہیں ہے کہ سنی کس کو کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں. ہم لوگ باتیں کریں گے. ایک سیکنڈ، آپ سننا چاہو گے میں کیا کہنا چاہوں؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ دونوں لوگ گفتگو کریں گے، ہم اس کا فیصلہ یہ کریں گے جو بہتر ہوگا اس پہ ہم چلیں گے. نہ آپ کی پہ چلیں گے نہ آپ کی پہ چلیں گے. اب دونوں گفتگو کرو گے تو فیصلہ نکلے گا. آپ بتا دیں لوگوں کو کہ شفاعت کیا ہے، میں بتا دوں گا. بھائی بات تو وہی ہے نا، وہی تو بات ہے. اچھا حضرت ایک بات بتائیے، حضرت اگر اجازت دو 2 منٹ بول سکتا ہوں میں؟ انہوں نے 15 منٹ گفتگو کی، آپ نے ان کا اختلاف کرو گے جو بھی یہ غلط کریں گے. اس کے بعد آپ نے 15 منٹ گفتگو کی، آپ نے ان کا اختلاف کر دیا. جو آپ اختلاف کریں گے وہ بولنے کا موقع کہاں ملے گا؟
जो ये इख्तलाफ करेंगे। मिलेगा 15 मिनट का फिर टाइम मिलेगा। अच्छा फिर मिलेगा, फिर हाँ मिलेगा। तो ठीक है, 15 कोई बात नहीं, तो बोल। पूरी रात हो जाए, पूरे दिन निकल नहीं जाए। बात आपकी, 15 मिनट का टाइम बात दुरुस्त है आपकी। हाँ ये तो हम लोग साबित करेंगे। वो आप आपस में बात करेंगे। 15 मिनट सुन ले। जी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो हजरत, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पहले तो एक बात ये हो जाए कि टाइम 15-15 मिनट इस आवाम के एतबार से बहुत ज्यादा है। हम हैं, हमें आप बात करेंगे। बिल्कुल जितना कहें हजरत उतना मान लिया जाए। सुनो, टाइम रखो 5 से 7 मिनट, ठीक, ताकि बात जहनों में रहे। 15 मिनट बोलते रहे तो लास्ट की 14-15 की तो याद होगी, और जो शुरू में 3-4 मिनट की वो भूल जाओगे। 5 से 7 मिनट करो। 7 मिनट। एक चीज ठीक, बहुत बढ़िया। जो है 5 से 7 टाइम स्टार्ट कर लो बेटा। तो पहले एक चीज तय होगी, लिखोगे इसमें गुफ्तगू जो होगी फरीक़ैन के दरमियान 5 से 7 मिनट। माशाल्लाह बढ़िया। दावे मौजूए बहस जो होगा वो शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, एग्री हैं हजरत आप? सही है। ठीक है, तीसरी चीज ये होगी कि कुरान और सुन्नत, इज्मा और कयास जो हमारे उसूल अरबा हैं, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने इब्तिदा में पढ़ी आयत करीमा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसके मुताबिक कुरान और सुन्नत और साथ ही साथ अइम्माए दीन के अक़वाल हम दोनों के लिए हुज्जत रहेंगे। जी, कुरान ने क्या कहा, हदीस ने क्या कहा, और साथ ही ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, हजरत बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 से 7 मिनट, 5 मिनट कर दो, 5 मिनट कर 5 मिनट करो, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या थी? पहली ये होगी कि 5 मिनट गुफ्तगू होगी, और फिर मौजूद मुनाजरा रखें शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगा लो कैमरा, लगा लो, आप वीडियो लगा। अब यहाँ लिखिए, बिल्कुल सही है, हजरत ने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात तो सही है यार। आपकी भी हजरत सही मानी जाएगी, बिल्कुल भाई सही बात तो सर आंखों पे है आपकी भी। एक इधर अभी रुक जाना है इस टाइम, जब मैं लेके आऊँ। अब ये हो गया चलो कोई बात ना, हाथ में लगा रहा हूँ। शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अब यहाँ से आप अपना दावा, मैं अपना लिखूं या आप लिखेंगे? ना दावा लिखने की जरूरत है, आप 5 मिनट समझा दें, कौम को समझा दें, आप अपना दावा समझा दें, जो भी समझाना है। 5 मिनट का टाइम दे दिया। मैं कैसे मान लूं? अभी 2 चीजों पर रजामंदी, देखा आपने, रजामंदी हुई। मैं कैसे मान लूं कि ये आलिम है या इन्होंने उसूल मुनाजरा की कोई किताब नहीं पढ़ी? जब मौजूद मुनाजरा होता है तो मुनाजरा होगा, शफात रसूल हो गया। अब मेरा दावा क्या है कि शफात रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि अल्लाह के हुक्म से करेंगे। आपका दावा क्या है, करेंगे या नहीं, ये आप बताओगे। बेशक, बिल्कुल दमदार बात है। तो एक ही हो गए हम। अब हम ये तय करेंगे कि जो मानता है कि शफात नहीं कर सकते उसका क्या हुक्म है, ये हम दोनों मिलकर तय करेंगे। बेशक, हम दोनों का अकीदा एक हो गया। समझ में आ रही बात? जी। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है तो आप ये कहो कि ये नहीं, ये सही है। हाँ आप बेशक। बताइए, हमारा दावा ये है कि कयामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से शफात फरमाएंगे। ठीक माशाअल्लाह, है, ये इंशाअल्लाह। हमारा दावा है। अब आप बताइए इस दावे से आप मुत्तफिक हैं या नहीं? तभी बात, इख्तिलाफ तो तभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, इन्होंने पढ़ा आयत करीमा। भाई ये कि अगर तुम किसी मसले में इख्तिलाफ कर जाओ तो अल्लाह और रसूल की तरफ बात फेर दो। मैं कह रहा हूँ कि शफात रसूल कुरान और सुन्नत से साबित है। अब आप जो कह रहे हो अगर साबित है तो इसका मतलब आप मेरे हम अकीदा हो, और अगर नहीं है कुरान और सुन्नत से साबित शफात रसूल, तो आप ये कहो कि हुजूर कयामत के दिन शफात नहीं करेंगे। सही है बात नहीं है? बिल्कुल सही बात मैंने है। अपना दावा लिख दिया, दावा मेरा ये है। स्टार्ट कर दीजिए, जब बात शुरू होती है। बात तो शुरू हो बेटा। जरूरी है बिल्कुल, कभी दिल खोल कर वाली बात करती। मसला चलता है, बोलना है हाथ पा आएगा। अगर हम गलत है तो मक्का आ जाएंगे, तुम गलत हो तो मक्का आ जाएगा। क्या रखे बताओ, कहाँ लाए, कोई भटका हुआ है,
वो सही रास्ता है। अब आप अपना दावा लिख दीजिए इस पे, दीजिए। मैं दावा तो लिखूंगा, मैं अब रखे मैंने अपना दावा लिख दिया, देखने में सब लोग सुन लें। मैंने अपना दावा ये लिख दिया, दावा अहले सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह। अब आप अपना दावा लिखो, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं? रखे रहे, वही रखे हैं क्यों? आप रखे वहाँ पे। अब 5 मिनट की बात हुई थी। नहीं नहीं आवाम की तरफ दिखाओ, आवाम की तरफ काम दिखाओ, इधर दिखाओ, उधर उधर ही चल रहे हजरत उधर। 5 मिनट की बात है। तो वो बोल रहे हैं आप लिखे, लिखने में क्या लिखने की बात है? आप उधर रखे, उधर रखे। नहीं, लिखने की बात है। अरे बात तो यही है, मैन फंदा तो यही है भाई। अभी तो तुम सब मैं गवाही दूंगा, सब लोग सिर्फ मैं कहूँगा, अरे मैन फंदा तो यही है, मानना नहीं मानना। मैं कहूँगा कहाँ सुन लो, बोलने नहीं रहो। मैं बताइए, ये चीज सही चल रही है रूल्स के मुताबिक? बिल्कुल सही चल रही है ना, लेकिन तुमने अपना लिख दिया, ठीक है ना। अब तुम लिख के 5 मिनट बोल दो उस पर। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? पहले आप उससे इख्तिलाफ तो करो। पहले इख्तलाफ भी तो करें हजरत आप। अब आप लिखिए, आप लिखिए, आपको नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। लिखूंगा यार, लिखूंगा मैं बताऊंगा भी, लिखूंगा भी। क्या समझ रहे हो? आप खामोश अपना दावा देखो, पहले 5 मिनट बात करने की हुई थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी तय हो रहा है। अब बोलो, अभी तो तय हो रहा है, बोलने की बात ही कहाँ आ गई? अच्छा मेरी बात सुनो, जब गलत साबित करोगे, लिखें 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 भाई लिखें, बस यही तो खानदान है। मैं अभी आपको बताऊंगा। आप लिखिए, उसमें लिखिए। अरे भाई साहब लिखिए, लिखना पड़ेगा। दावा लिखो, दो चीजें आपने लिखाई, बेटा बैठ जाओ। कैमरे लगे हुए हैं। दो चीजें आपने लिखाई। आवाज तो कैद हो ही रही है अभी, लिखिए, तो वो लिखने की क्या जरूरत है? ना ना, लिखना जरूरी है भाई, लिखना जरूरी है भाई। नहीं नहीं नहीं, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। देखो जबान से आप बताएंगे। नहीं नहीं, लिखना जरूरी है भाई, ये तो मेन शर्त है। अच्छा इख्तलाफ जब करोगे तभी तो उसका हल होगा, या तो एग्री हो तो कैसे एग्री, वो साबित करो। चीज पे इख्तिलाफ तुम लोग करते हो, वो चीजें सामने। अरे तो वही चीज तो रखी है, नई चीज कहाँ है? ये नहीं है ये। मैं बताऊंगा आपको क्या दिक्कत आ रही है। वीडियो लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। अरे यार ये जरूरी होता है। क्योंकि अभी तो आपने जा सके बात मतलब करी ना। है। दिक्कत ये है, मैं बताऊं, इस वक्त ये बैठे हुए हैं पीछे हटो थोड़ा सा भाई। और मैं बैठा हूँ, ठीक। हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हम 2 लोगों की बातें हो रही हैं, किसी तीसरे की तो बात नहीं हो रही। अभी मैं लिख दूंगा, फिर ये और लिखवाएंगे आगे, फिर तुम कहोगे लिखो लिखो, लिखने पे चलता रहेगा। पहले बात भी तो सुन भी तो लो, 5 मिनट के लिए क्या कह रहे हैं? लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अरे यार मैं इससे ज्यादा लिखूंगा, पता नहीं क्यों मैं इससे ज्यादा लिखूंगा। ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे, मैं इससे ज्यादा तुम पूरी रात कोशिश करते रहो, ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे ये। पीछे हटो। मेरी बात सुन नहीं, समझ रहे? आप खामोश रहिए, ताहिर भाई कह रहे हैं भी लिखेंगे, इतनी देर में 4 शेर लिख जाएगा, मगर ये लिखेंगे ही नहीं, तुम पूरी रात कोशिश करो। चलो भाई देख रहे हैं, चलो। वीडियो बन रही है, आदमी यहाँ पे कोई अपनी बात से फिर सकता है? नहीं। इतने कैमरे लगे हुए हैं, हाँ। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। लिखने की बात हुई थी पहले यहाँ पे, पहले यहाँ पे बात लिखने की शुरू हुई थी। क्या बात है, बात तो ये भी नहीं हुई जो हो रही है, बात तो ये भी नहीं हुई थी भाई। देखो, बात सुने। अब से कई साल पहले इनके बारे साहब से बात हुई थी, यहाँ पे हुई थी नहीं? जब उन्होंने 10 मिनट की बात हुई, 10 मिनट ये बोलेंगे, 10 मिनट मैं बोलूंगा। वो 5 मिनट में उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, और जब मैंने बात का जवाब दिया तो उन्होंने कहा अब बात हाँ और ना में होगी। अब बात वीडियो है, वीडियो आज भी मौजूद है मेरे मोबाइल में भी है। हाजिर तो छोड़ो, आपकी बात करो, वो छोड़ दो, आपकी बात करो। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं लिखूंगा, क्या बात कर रहे हो?
मैं लिखूंगा और इससे ज्यादा लिखूंगा। और इन्होंने लिखा, पहले हमने जब 2 चीजें लिखी तो इन्होंने नहीं कहा कि मत लिखो, उस पर ये राजी थे। जब तीसरी चीज हमने लिख दी तो कह रहे हैं अब नहीं लिखूंगा। पहले हमने क्या लिखा, जो बात इन्होंने कही कि 5 मिनट गुफ्तगू होगी या 10 मिनट होगी, वो हम पहले लिख चुके हैं। क्या फरीकैन के दरमियान गुफ्तगू होगी 5 मिनट होगी, ये इन्होंने मौलाना जावेद साहब ने लिखा है। तो अब बताइए, ये चीज लिखा हुई है पहले से, आप कह रहे हो कि भाई गुफ्तगू करो, ये तो हमने लिख ही दिया, करेंगे गुफ्तगू भाई अभी, लेकिन और चीजें तो तय हो जाएं। गुफ्तगू काय पे होगी? जिस चीज पे गुफ्तगू हो रही है सबको पता है। तो है तो लिखने में क्या है? आपने लिख दिया आप है, कीजिए ना। अब आप बोल भी दें 5 मिनट बोल लेना, आपको कौन सी मुश्किल है? आप बोल दो, फिर उसके बाद में मैं लिखूंगा। छोड़ो, बाइकाट करोगे तो छोड़ो, फिर बात खत्म करो। अभी तक अगर छोड़ने वाली बात है तो अपने हिसाब से लिख रहे लेकिन हैं। सोच लेना फिर आगे तक अभी तक ये सब हाँ अपने हिसाब से लिख रहे हैं। मुझसे तो नहीं कहा कि ये लिखो। ताहिर भाई के पहली चाचा शर्त तो सुलेमान भाई। लिखी, मुझसे कहा लिखो, मैंने ताहिर भाई दूसरी शर्त लिखी, मैंने कहा लिखो। हाँ। मुझसे तो नहीं कहा कि तुम लिखो। अब ये तीसरी शर्त पे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम लिखो? अपनी आप लिखे ना ये बात भाई, जो- ये अपनी तो लिखेंगे, आप दूसरी कैसे लिखवाओगे? चलो, चलो, ठीक है। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। ये बात जो इन्होंने भाई, लिखी, पहली बात भाई, लिखी। ये बात जो हमने लिखी फरीकैन के दरमियान गुफ्तगू 5 मिनट की होगी, ये बात हमने लिखी, इससे आपको इत्तेफाक है या नहीं? हमें इससे भी इत्तेफाक है। चलो दूसरी और बात जो सुनो, आपने दूसरी तीसरी कही उससे भी इत्तेफाक है यार, उससे भी इत्तेफाक है। मौजूद मुनाजरा शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे इत्तेफाक है या नहीं? 100%। ठीक है। तीसरी चीज है दावा अहले सुन्नत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफात फरमाएंगे, इससे आपको इत्तेफाक है या नहीं? 100% इत्तेफाक है। लिखें। लाइए यही बात लिख दीजिए, इससे मुझे इससे इत्तेफाक है। अरे तुम्हें लिखने में क्या दिक्कत है? सुने मैं बताऊं, सुने लड़ाई की बातें पैदा करके बात खत्म कर देंगे, बात खत्म। असल बात ये है, समझ गए? देखो अभी ये कहेंगे क्योंकि हम इनके मुनाजरे देखते रहते हैं, तुम लोग नहीं देखते उतने। अभी ये कहेंगे कि लिखो, बिल्कुल कहेंगे, फिर मैं लिखूंगा, कहेंगे तुम्हारा हमारा एक अकीदा एक ही है। ठीक है। भाई शफात का तुमने मान लिया, मान लिया। और फिर मान ही नहीं लिया, हम ये कहेंगे कि जो शफात का इनकार करे वो काफिर है, मुसलमान ही नहीं। कहोगे आप? ये भी कहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये भी कहोगे? कहेंगे, ठीक है ये ना? कहोगे? अरे मैं बता रहा हूँ, आप खामोश रहें, जरा इनको बता दें तो मैं क्या बता रहा हूँ। सुने अरे आप मुझसे बात करो ना पहले। अरे आप इनसे बात करो। इनको बता दो तुमने क्यों लिखवा रहे हैं, ये बात बता दो। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, कुछ नहीं होगा, सुने मगर और बहुत कुछ होगा इसके अलावा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं कि तुम सुनो इनकी, ये सुने तुम्हारी, इनको वैसे सुनने वाले हैं। आप सुने, थोड़ा सुनो, शांति से हल्के हल्के बात करो, इतनी तेज पड़ के बात मत करो। 15 मिनट बात करने की हो रही थी, अब ये ऐसा है। सुनो मेरी बात, जितनी बात है इतनी देर में खत्म करो। अब मेरी सुन ले, लड़ाई काटे तुम लोग, लड़ाई काट करने वाला है, बात बनेगी नहीं। आप नहीं सुनेंगे। समझदार है, ऐसे समझाओगे, ऐसे करके समझाओ, मत समझाओ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इतने ये कैमरे लगे, मैंने कहा मैं लिखित में भी बताऊंगा। अरे तो लिखो ना फिर। क्यों लिखूं यार? आप बेवजह में टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम अभी आ रहे हैं। ये फिर कहेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं? जिसने जाइयो मत अभी। का इनकार किया तुम उसको बता देते। मैंने कह दिया आपको ऐसा आज सुबह तक ना लिखेंगे, तुम कोशिश करते रहो, जाओ लिखवा लो। बात हाँ ये लिखेंगे ही ना, तुम कितनी कोशिश कर लो। तो आप इतना लिख दें कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बस बात खत्म करें, उसके बाद कुछ नहीं ये सुबह तक ना लिखेंगे और बताओ। मैंने कहा इत्तेफाक, मैंने कहा इत्तेफाक करता हूँ। तो आप इतनी बात लिख दें, उसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा। अरे रुको हजरत, वो लिख दिया, यहाँ बैठा रहो, मसला वो है, उनकी वजह से ही पब्लिक वो लिख दिया। देखो रिकॉर्डिंग बनाओ। बैठिए कोई
कोई बात ना, वो लिख रहे हैं बस। जी बना रहा हूँ, रख रखते नबी की शफात से इत्तफाक है, ठीक, ये मेरे साइन है। लो, नबी की शफात से इत्तफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, करेंगे। ठीक, माशाल्लाह। लिख दिया मैंने। आप लोग मेरी बात को नहीं समझ, मैं पहले उससे 10 मिनट आप बुलवा तो देता कि शफात किसको कहते, तो आप औकात पता चलती, साफ बात का पता चलता, तो मैंने बोले तो ठीक है। मैंने इधर को जरा कैमरे ले आओ, इधर को लाना जरा कैमरे। ये कह रहे हैं नबी की शफात से इत्तेफाक है, इत्तफाक है 100% लिख रहे हो। तो ये नबी तो सही से लिख दो, ये बागा नुक्ता रह गया। लो चलो यार तो बागा नुक्ता आप लगा मैं तो लगाऊंगा भाई, बागा नुक्ता आप लगा लगाओ। अरे भाई नबी तो जवान है मैंने यार, अगर नहीं लिखना आगे बात बढ़ेगी। अरे कहीं भी लगा दे, आपको नबी लिखना है, नबी लिखने में कौन सी मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से इत्तेफाक है, बेशक। 100% इत्तफाक है, लिख दो। 100 क्या 90 की बात नहीं हुई, इतना कहने से काफी है। नबी की शफात से इत्तेफाक है। अब जरा मैं ये पूछ लूं ताकि बाद में ये ना हो कि इत्तेफाक का माना ये था ये था। इत्तेफाक का मतलब जो आवाम समझती है वही आप समझते होंगे शायद। 100% यानी इत्तेफाक से मतलब क्या हुआ, नबी शफात करेंगे। करेंगे। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ ऊपर जो लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से उम्मत की शफात फरमाएंगे, एक ही हो गई बात, बिल्कुल 100% बिल्कुल एक हो गई। हाँ। सब लोग समझ गए। अब ये बताइए कि जो शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करे आपके नजदीक उसका क्या हुक्म है? हाँ और माशाल्लाह, दूसरी चीज, अबे नहीं सही चल रही बात। अभी तो कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हजरत, वो लिखा नहीं जाएगा, अकीदा पूछा जा रहा है। देखें आप इधर मुतवज्जो हो जाए। अब ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अल्लाह के हुक्म से आप फरमाएंगे, ये हमें हासिल होगी। आपको भी, आप भी दावा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हासिल होगी। आप अपने मुताबिक, ठीक है। अब ये बताइए आप इस अकीदे के मुताबिक मुसलमान हैं या नहीं? जोर से बताइए। बिल्कुल मुसलमान। बेशक। देखो भाई बात चल रही थी सही कुछ चल रही है? और। ना, ना, नहीं नहीं, बात बिल्कुल सही चल रही है। बात सही चल रही है। इनको बात यार सही चल रही है। बोलने दो जरा, इनको बात तो सही चल रही बोलने दो, एक है। एक ना, ना, टॉपिक पे बात यार, सही कम से कम सुन तो ले हमारी। हाँ सुनो सुनो सुनो, अभी बिल्कुल बोलेंगे। अब ये बताइए मैं बोलूंगा कहाँ पे जब दोनों का इत्तेफाक ही हो गया तो? सुनो। अरे सुनो भी तो। नहीं है, इत्तेफाक हो गया, अब बोलूंगा कहाँ पे? चलो, चलो। अच्छा ये बता दे, आप ये बता दें इल्लल्लाहि व रसूल कि जब किसी शय में इख्तिलाफ हो जाए तब अल्लाह और रसूल की तरफ बात को, मामले को फेर दो। जब इख्तिलाफ ही नहीं रहा अब 15 मिनट की कुरान और हदीस से गुफ्तगू मैं क्यों करूँ? इत्तेफाक हो गया, हाँ नहीं, इत्तेफाक कर रही है। हो गया। अच्छा अभी अच्छा, नहीं हुआ। अब सुन ले, इत्तेफाक हो गया, सुनो। इत्तेफाक हो गया। अभी मेन फंदा तो और है। अब इनसे भी पूछ ले, अरे सुनो एक मिनट अभी भैया। इनसे भी पूछ ले, कभी इनसे किसी ने ये कहा कि नबी की शफात नहीं करेंगे, पूछे रहे हैं? बिल्कुल सही है। और कभी मैंने किसी के सामने आज तक ये कहा कि नबी शफात नहीं करेंगे? कोई है ऐसा? हाथ उठा के बता दे, किसी से ये कहा हो कि हमारे नबी शफात नहीं करेंगे? कोई ठीक है। बता सकता है? बता सकता ये है? बात हो गई। और हम तो ये कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो काफिर है जो शफात का ये इनकार। अवाम माशाल्लाह सब समझ रही है। अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, आप ये बताइए इस अकीदा रखने की बुनियाद पर आप मुसलमान हैं या नहीं? वो बताओ, आप खामोश रही, उनने इकरार करा है, वो कह रहे हैं कि हाँ है, रिकॉर्ड हो गया। वीडियो बन रही है। अब वो छोड़ो, आगे से आगे बढ़ो। मुसलमान है ना? आप मुसलमान हैं इस अकीदे के मुताबिक? हजरत आगे बढ़े, अरे आप छोड़ो। भाई, आप खामोश रहे। आप मानना। ये तो यही बात है सुनने के लिए है कि मतलब सुन तो लो कि सही क्या है, गलत क्या है। ना उनसे मतलब नहीं, आप बताइए, आपने लिखा है ये। आप बताइए आप मुसलमान हैं इसके मुताबिक या तुमने नहीं? 5 मिनट मुझे दे दें, मैं बोल के बता दूं। 5 अभी मिनट रुको, समझा अभी रुको एक दूं। मिनट। आपको भी मिलेंगे, अरे अभी भाई तय हो रही है बात। आप ये बताइए इस अकीदे के मुताबिक जो आपने लिख दिया कि इत्तेफाक कर रहे हैं शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप इसके मुताबिक आप मुसलमान हैं या नहीं? चलो दोबारा हाँ कर दो, कोई बात नहीं हजरत। तो मुसलमान तो अरे भैया इसमें आसान बात। ताहिर भाई की तरफ कैमरा कर दो, एक मिनट की बात पे। ताहिर भाई बताइए। अरे चलो आगे बढ़ जाओ हजरत, आप ही। घुमाते चले जाओ, वो जो बातें होनी है, जो अकीदे की बातें होनी है कि अकीदा क्या है, सुन्नी हो या नहीं हो, अहले सुन्नत व जमात हो या नहीं हो, वो बातें ना हो। यहाँ घुमा दिए। अरे आगे जल्दी बताइए, वो गल बनाओ। बताइए, आप बताइए मुसलमान है या नहीं? शेख बाबू खान साहब आपके अरे नहीं, आप हम हैं तो कह रहे मुसलमान है अगर तुम कैसे कहलवाओगे तो मैं, ये मुझे मुसलमान करने के लिए आए हैं,
हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। बोल दिया बोल दिया है तब आगे बढ़ो जरा। हम ये कहते हैं जो नबी की शफाअत का इनकार करे वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो ये बातें नहीं हो रही, इनसे बहुत बीच भी समझा दें इनको। सुन्नी किसको कहते हैं, वाजिब किसको कहते हैं, समझा दें। शफाअत सब बोन से ही आ रहा होगा सही उन्होंने कह दिया मुझे बात करनी है। अरे शफाअत रसूल हाँ, ना इधर का ना, दोनों को। अरे जो इस पर ईमान नहीं लाएगा उसको हुजूर की शफाअत क़यामत में मिलेगी नहीं। और ये अरे बात क्या मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर के रोज़े अनवर के ऊपर सामने लिखी हुई है कि जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं लाएगा, शफाअत में उसको मेरी क़यामत के दिन मेरी शफाअत से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये दीन से ताल्लुक है इसका। अब आप ये बताइए, जब दीन से ताल्लुक इसका है और दीन में आदमी होता है मुसलमान, शफाअत रसूल मान के आप मुसलमान हैं या नहीं, इतना बताइए। इसमें आपको क्या हर्ज है जवाब देने में? आप बताइए शेख बाबू खान साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। के बंदो जवाब भी देंगे, हम बात का हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम लोग एक सवाल सुनिए। बताइए आप। ये बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हम लोग जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जाएंगे, सब जाएंगे इंशाअल्लाह नबी की शफाअत से। अगर नबी ने हमारी शिकायत कर दी, फिर कोई जहन्नम में जाने से रोक सकता है? बताओ मुसलमानों, बताओ। किससे शफाअत? अगर नबी ने शिकायत कर दी, किस शिकायत कर दी किसी भी चीज के बारे में, हाँ हमारी तो शिकायत कर दी, नहीं जाएंगे, हैं? कोई सवाल ही नहीं होता। तो जहन्नम में जाएंगे नहीं जाएंगे? और शिकायत होगी, मैं शिकायत भी बताऊंगा। आप मुतवज्जे इधर होना। शफाअत के अलावा आप इनसे बात करें, आप इनसे बात करें। देखो, इधर ये मुतवज्जे होना। ऐसे ही सुबह तक फंसाते रहेंगे। ये तुम्हें दीन सिखाने नहीं आए, अरे, तुम्हें समझाने के लिए आए। अरे यार तो बात करो मैं ना। आपसे बुनियादी चीज पूछ रहा हूँ। अरे बुनियादी आप जो है बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा ये। क्या बताना पड़ेगा? क्या? कोई काम की बात एक मिनट भाई, ताहिर क्या- भाई, क्या देखो बताना ताहिर भाई, पड़ेगा? बात होगी उसूली, ऐसी बात नहीं है ये। उसूली है, ये ये इतने सब लोग हम हैं। जानते हैं। ये सब इतने लोग फंसाने वाली हैं। बातें हैं लोगों को। समझ रहे तुम लोग ये बेवकूफ बना के बिठाए रहेंगे, फिर आप कहने ये बात खत्म बताइए, होगी। शफाअत का ताल्लुक अब दीन से मैंने है। कहा कि 10 मिनट आप यहाँ पे 5 मिनट बोल के दिखा दे शफाअत पे, मैं तो वो बिल्कुल बोले तैयार आप हूँ। जरूरत ही नहीं बोलने मैं भैया, की। मैं इनको दावत बताता अच्छी कि ये बात शिकायत भी बोलूंगा होगी, नहीं। शिकायत इनकी होगी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायत जिसकी होगी वो जहन्नम में जाएगा। अभी मैं बताता, अरे लेकिन तुम लोगों ने सुनी ही नहीं कोई अरे बात। भाई बता तुम देना। लोग जैसे उलझाए हुए वैसे ही अरे उलझाए बता देना, अभी कोई भाग थोड़ी रहा है। शिकायत भी आप ही ने होगी, कहा था, हाँ, होशियार बिल्कुल, रहना। बिल्कुल। हाँ, शिकायत भी होगी, बिल्कुल। जिसको तुम नहीं जानते हम हो, अहले शिकायत भी सुन्नत होगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तरगीब के बाब पे भी लोगों को समझाते हैं, तरहीब पे भी समझाते हैं। आपको क्या मालूम कि ना ये तरगीब क्या तरतीब है? जानते हैं, ना तरहीब जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। यानी हुजूर की जो शफाअत की उम्मीद है वो बताना कि हुजूर बेशक शफाअत फरमाएंगे, और साथ ही आपको गुनाहों पर डराना कि खौफ इलाही हो। ये भी मस्जिद के इमाम साहब बताइए, इस्लाही तकरीर करते हैं नहीं करते? नमाज छोड़ने पर आपको डराते हैं या नहीं डराते? रोजा न रखने पर डराते हैं या नहीं डराते? हज और ज़कात की अदायगी न करने पर डराते हैं या नहीं डराते? तो ये अमल भी सिखाते हैं और साथ साथ अकीदा भी समझाते हैं। तो अब शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन इस्लाम का वो मसला है कि जिससे गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत होगी। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। अब कयामत में हुजूर शफाअत फरमाएंगे।